आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद। जब से देश में राष्ट्रवाद सरकार का उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, देश में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। किसी पार्टी का सत्तारूढ़ होना केवल अपनी सीट पर बैठी रहे और अपना कार्यकाल क्रमशः निकलता चला जाए, उस सरकार का कोई औचित्य नहीं होता। जैसे 2000 के पहले 14 के पहले जो सरकारें जो बनी थी, 89, 90, 91, इसके बाद में देवगौड़ा, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, तो ये नाम मात्र की सरकार थी। इन्होंने देश में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया। जैसे ही देश में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। चाहे सीए की बात हो, कृषि कानून की बात हो, और चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, एक ऐसे फैसले जिन फैसलों का राष्ट्र कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यहाँ की जो आम जनता है वो इन फैसलों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीए के समय में भी ये अफवाह फैलाई गई, देश के मुसलमानों की सदस्यता चली जाएगी, यहाँ से मुसलमानों को निकाला जाएगा, और सारे देश में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। घुसपैठिए और रोगिया मुसलमानों ने देश के हर हिस्से में जबरदस्त आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। सारे विश्व में भारतीय एक हिंदुओं का ऐसा स्थान है जहाँ की वो शरण ले सकते हैं, और इस सीए में ये रखा गया कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे उनको सदस्यता, नागरिकता भारत में दी जाएगी। किसी मूल स्थानीय निवासी मुसलमानों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। इसके बावजूद भी इतनी अफवाहें इस देश में फैलाई गई कि सीए का जबरदस्त विरोध हुआ। ठीक उसी प्रकार कृषि कानून जो लाए गए वो किसानों के हित में थे। देश में 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 या 4 हेक्टेयर ज़मीन है। तो एक अच्छे कानून जो सरकार लाई थी वो भी स्थगित करवा दिए गए उस समय में देश में, और बड़े टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी। और आज वक्फ बोर्ड पर भी यही स्थिति लगातार बन रही है। देश इस समय आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक सभी दिशाओं में क्रांतिकारी ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन असामाजिक जो तत्व हैं वो लगातार देश में हिंसा, अस्थिरता और टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जिस वक्फ बोर्ड का पर सरकार गंभीर है, संसद में कानून ला करके उसमें संशोधन करके और वक्फ बोर्ड को वास्तविक सभी मुसलमानों को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उसमें संशोधन का प्रयास कर रही है, कानून बना रही है जेपीसी और संसद के माध्यम से। इसी बीच में एक घटना महाराष्ट्र के नागपुर में भी घट गई, और एक ऐसी घटना, उस घटना का आज कोई
वास्तविकता नहीं है वहाँ भी। और सारे नागपुर में जिस तरह से हिंसा की गई असामाजिक तत्वों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। नागपुर में इससे पहले भी कई बार हिंसक घटना हुई। 2023 सॉरी इससे पहले भी 1923 में और 1927 में भी हिंसक घटनाएं हुई, और 27 के बाद में बहुत लंबे अंतराल के बाद 2025 में नागपुर जला हिंसा हुई। जो नागपुर संघ का वहाँ मुख्यालय है, संघ अपना 100वीं शताब्दी मनाने जा रहा है, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी और वहाँ से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आते हैं। वहाँ पर एक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत क्षेत्र होने के बावजूद भी दंगाइयों ने वहाँ बड़ा उद्यम किया, और जिस औरंगजेब को लेकर के अफवाह फैलाई गई कि इस तरह से यहाँ कुछ लोग औरंगजेब को लेकर के और चादर जला रहे हैं, ऐसा जबकि कुछ नहीं था। एक प्रतीकात्मक औरंगजेब की कब्र को लेकर के कुछ राष्ट्रवादी लोग और उस औरंगजेब की कब्र को हटाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से उसको हटाया जाए। तो असामाजिक जो तत्वों ने हिंसा फैला करके नागपुर को जलाया, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इस घटना की निंदा होनी चाहिए। सरकार कोई भी समाज हित में काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, लेकिन असामाजिक जो तत्व हैं, जो सेकुलरवादी हैं, जो वामपंथी हैं, जो रोंगिया हैं, जो घुसपैठिए हैं, असामाजिक तत्व जो सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आंदोलन, धरना करने की तैयारी में लगे रहते हैं। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के और वहाँ जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, वहाँ कितनी बड़ी धमकियाँ दी गई, शाहीन बाग बना दिया जाएगा। और जो पार्टियाँ एनडीए को सपोर्ट कर रही हैं, तेलुगु देशम और जेडीयू को, उनको भी सरेआम वहाँ धमकी दी गई। तो जो असामाजिक जो तत्व हैं वो सरकार की अच्छी नीतियों को, सरकार के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को नहीं पचा पा रहे हैं। तो इस समय सरकार और देश में आम जनहित के लिए जो योजनाएं, जो कार्यक्रम जो चला रही है, उसका राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्व और उसको ठीक प्रकार से उसको पचा नहीं पा रहे हैं। सरकार का अच्छे से अच्छे काम का अकारण ये लोग विरोध करते हैं, जिसके कारण जो देश में अस्थिरता, टकराव और भ्रम, संशय पैदा हो जाती है। तो इनको, सरकार को इनसे सख्ती से निपटना चाहिए, और इस प्रकार से असामाजिक जो तत्व बार बार जो सिर न उठा पाए, और देश में सरकार आम जन हित के कार्य में लगातार लगी हुई है। ऐसी सरकार जो कि आम जन के हित के साथ साथ राष्ट्रवादी काम और सभी देश हित में जो सरकार काम कर रही है, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। आज के इस विषय में इतना ही। अगला कल कोई नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।